like these big eyes. Почему got elephant? Почему got monkey? Потом got like blue человек. तो इस बार मैं आपको ये दिखा के जाऊँगा। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स वगैरह भी हैं, तो आपको कुछ टेम्पल्स भी दिखाऊँगा। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ दर-ए-सलाम में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कैपिटल नहीं है, ये थैंक यू। Coming from? आई एम फ्रॉम इंडिया। I am also India. कहाँ से हैं आप? Gujarat, Rajkot. राजकोट, गुजरात। Where you from? No, India. No. Where you from? India, yeah? Russia. Sorry? Russia. Russia. French language you know? French? Yeah. No. Russian. Russian. English. Russian. We want a French teacher. Ah, okay. No, you don't speak French. I'm not speak French. Thank you. So Russia now finished? Fighting finished? No. Why? Just ask Putin, please. You call Putin. That's what Putin called me. Call Putin. Ah, okay. भाई साहब मैंने वीडियो की शुरुआत ही की थी कि एक इंटरेस्टिंग लोग मिल गए। वो भाई साहब को इससे फ्रेंच पढ़ना था, उनको लगा कि ये फ्रेंच है, बट ये फ्रेंच है नहीं, रशियन है भाई साहब। यू स्ट्रॉन्ग रशियन। Надо call Putin, да? तो भाई एक्चुअली हम लोग अभी जो एरिया में हैं वो काइंड ऑफ इंडियन एरिया है। यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन को ज़्यादा रहती है। आपको पता होगा कि इंडियन का प्लान कैसे हुआ था, खास करके गुजरातियों का, जब वो अफ्रीका पहुँचे थे। अफ्रीका आई मीन तंजानिया, केनिया, ईस्ट अफ्रीका में काफ़ी सारे गुजराती रहते हैं। ये आज नहीं आए हैं, ये कम से कम मान के चलो आप 100 साल 150 साल पहले आ चुके हैं, मतलब बहुत ही पहले, जब ब्रिटिश के टाइम पे ही आए थे। अब यहाँ पे उनका घर वगैरह हो गया। तो मैं कुछ काइंड ऑफ इंडियन एरिया में आया था। लास्ट बार जब मैं आया था तो मैं वीडियो बनाया था, पर मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी किसी कारण बस। तो इस बार मैं आपको ये दिखा के जाऊँगा। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स वगैरह भी हैं, तो आपको कुछ मैं टेम्पल्स भी दिखाऊँगा साथ ही साथ। Там club. शाम क्लब, ऊपर एक क्लब भी है भाई साहब। ये शाम का माहौल है और कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मैंने अभी खाना खाया 56 भोग। ठीक ठाक खाना था, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मैं हाल ही में इंडिया से आ रहा हूँ। तो इंडियन खाना काफ़ी मेरे लिए मतलब अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद मैं इंडियन खाना खा रहा था। जंजीबार में तो मैं खा नहीं पाया था, तो ठीक ठाक खाना था। लेकिन जब मैं यहाँ पर पिछली बार जब आया था तो मैं वहाँ पे 2 साल के बाद मैं एक ढंग का मुझे खाना मिला था। तो इस बार तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिछली बार मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, सेम प्लेस से ही। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन प्लेस हैं। ये भाई साहब पान हाउस है, यहाँ पे पान भी बिकता है। कभी जाके पान लेंगे अभी। यहाँ पे भाई साहब देखो, यहाँ पे पान बिक रहा है, बताओ पान बिक रहा है। ये 56 भोग गए। आगे में एक आई थिंक चौपाटी है, चौपाटी रेस्टोरेंट जो है। यहाँ पर आपको इंडियन सारे जो चीज़ें इंडियन मिल जाएंगे। और आगे और सामने जाओगे तो वहाँ पे 2 टेम्पल्स भी, इस तरफ टेम्पल है, उस तरफ टेम्पल भी है। तो यहाँ पे मतलब पूरा इंडियन माहौल है। इस अगर एरिया में आप घूमोगे तो आपको किस कभी लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया के बाहर हो। आपको लगेगा ही कि आप इंडिया में ही घूम रहे हो, इंडिया वाले पार्ट में घूम रहे हो। ये एक और रेस्टोरेंट है। एक मैंने बात नोटिस की यहाँ पे कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे मतलब मान के चलो 80% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे इतनी गुजराती पॉपुलेशन है, क्योंकि इतना मुझे पता है कि गुजरात एंड राजस्थान काफ़ी वेजिटेरियन स्टेट है। अगर पंजाबी होते तो भाई साहब यहाँ पे हर जगह नॉन वेजिटेरियन स्टोर मिल जाता आपको। एक ये भी है, यहाँ पर मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है, अभी आके ले जाऊँगा। पूरा वेजिटेरियन भाई साहब ऑप्शन। और जो लोग भी हैं काफ़ी वेजिटेरियन हैं और काफ़ी इंडियन ही दिख रहे हैं इधर हर हाल में। कुछ कुछ अफ्रीकन भी हैं इधर, बट मोस्टली इंडियंस हैं। और यहाँ पर जो इंडियंस हैं भाई साहब उनको भी आती है लोकल लैंग्वेज स्वाहिली। जो स्वाहिली यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आराम से बोल लेते हैं और बात कर लेते हैं। कि जब मैं यहाँ पे चल रहा होता हूँ तो जो लोकल लोग हैं मुझसे वो स्वाहिली में ही बात करते हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब मैं एक टूरिस्ट हूँ, मैं टूरिस्ट के तौर पे यहाँ पर आया हूँ। फिर उसके बाद वो लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं। देखो ये सब कुछ फूल बेच रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। ये भाई साहब देख लो, ये भाई साहब को देख लो, क्योंकि यहीं पर एक ये टेम्पल रहा, श्री सनातन टेम्पल है ये। और इस तरफ है आई थिंक शंकराश्रम राम मंदिर है यहीं पे आसपास कहीं। भाई साहब सामने ही टेम्पल है, इसलिए यहाँ पर ये लोग फूल बेच रहे हैं। माला वगैरह आपको ले जाना है तो ले जाओ। नाश्ता डू यू वांट बाय? What is this? I don't understand. This is for God. Me God? For me? No. No, for inside God.
Let's go, это Рам Мандир. Это not меня God, это тебя God. Как тебя God? Your God. What's Rab, your God? Rab, your Rab, not Your Rab. मेरे तुम Rab. इसने गाना सुन लिया था तेरी ना, रब। तेरे रब। इसने गाना सुन लिया था, रब ने बना दी जोड़ी, उसी समय से रब रब बोले जा रही है वो। चलो जूता चप्पल यहीं पे छोड़ दो, नो चप्पल आर शूज आर अलाउड बिहाइंड दिस पॉइंट। मैं चप्पल यहीं पे खोल लिया। ये कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है भाई साहब। एक्चुअली संध्या का समय था, अभी आरती ख़त्म हो गई है तो थोड़ा मैं लेट आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता। मंदिर टाइम टेबल भी देख लो क्या क्या है टाइम टेबल यहाँ पे। अच्छा, इवनिंग का जो 4:30 से चलता है 8:30 तक। कल हो सके मैं शाम को आने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एक इंडियन कल्चर एक अफ्रीकन कंट्री में कि कैसा है यहाँ पे, इंडियन कैसे रहते हैं अफ्रीकन देश में। क्योंकि जो तंजानिया है आपका सब सहारन अफ्रीकन है, सब सहारन अफ्रीका और जो सहारा के जो ऊपर वाले अफ्रीका है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है। लोग ज़्यादा अराबिक हैं, इधर लोग उतने अराबिक नहीं हैं। सब सारा जैसे कि लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, साथ ही साथ मान के चलो और जो न्यू कंट्रीज़ हैं तुनीसिया, मोरक्को वगैरह, उनकी कल्चर काफ़ी डिफरेंट है सब सारन। मतलब जैसे कि मान लो तंजानिया, केन्या, रवांडा, युगांडा, बुरुंडी वगैरह कंट्री से काफ़ी डिफरेंट है। तो इस तरह जो सब सारन अफ्रीका है मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि लोग मुझे ज़्यादा फ्रेंडली लगते हैं इस वाले पार्ट में कंपेयर टू द नॉर्थ अफ्रीकन। मैं एक ही कंट्री गया हूँ इजिप्ट, उसके अलावा मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं तुनीसिया वगैरह जाऊँ तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकता हूँ मोर। वो ये भाई साहब एक टेंपल और है यहाँ पे, ब्रह्मा जी की यहाँ एक फ़ोटो लगी हुई है। तो भाई सब कुछ देखो गुजराती में लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा हुआ है, साथ में स्वाहिली में लिखा हुआ है। वो सारे जो प्रेयर्स हैं गुजराती एंड स्वाहिली में। हिंदी तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, गुजराती या तो फिर स्वाहिली। मैंने आपको बताया था जंजीबार में कि यहाँ के एक वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। मतलब इतने यहाँ पे गुजराती हैं कि वहाँ की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई है गुजराती। बताओ, ये भी देखो, ये स्वाहिली जो यहाँ की लैंग्वेज है और ये गुजराती। वैसे अगर आपको पता ही होगा हकुना मताता, इस स्वाहिली वर्ड जब मैं बचपन में जब मैंने सुना था हकुना मताता, मुझे लगा था ये ऐसे फेक वर्ड है, कोई वर्ड नहीं है हकुना मताता बोलते, लेकिन एक्चुअली ये वर्ड है तंजानिया का, एक जो तंजानिया केन्या का जो लैंग्वेज है स्वाहिली से कहते हैं, स्वाहिली उसका वर्ड है हकुना मताता। और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, हर जगह बोलते हैं हकुना मताता। ये गांधी जी है गस, पूरा छोटा मोटा टेम्पल है यहाँ पे, हर एरिया में अलग अलग टेम्पल्स लगे हुए हैं। नाश्ता देखने का प्रयास कर रही है और पूरा मंत्र लिखा हुआ है इस तरफ, बट जो लैंग्वेज है वो स्वाहिली एंड गुजराती है, ना कि संस्कृत भी नहीं है भाई। संस्कृत तो कम से कम डाल देना चाहिए, संस्कृत हमारी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन गुजराती एंड स्वाहिली में है। एक्चुअली भाई मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि ये लिखा हुआ है संस्कृत में ही, मुझे लगा ये कहीं ना कहीं मैं भूल गया था यार कि गुजराती लिखा है, लेकिन एक्चुअली संस्कृत में है ये। मैंने ध्यान से पढ़ा, मुझे लगा संस्कृत में होना ज़रूरी है यार, तो फिर मुझे देखा तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इमं विसन्ते योग प्रोतावर्मण्यम विभश्वामन्वे प्राह मुना ऋक्षित कवे ब्रविन। संस्कृत काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है, मुझे अभी तक याद है जो मैं रटा था बचपन में, तीता अंति सीता थो आमी आबा आमा हो अहम गच्छामी, यही सब पता है, इसके अलावा तो कुछ आया नहीं। हमारे स्कूल में क्लास 7 की क्लास 8 तक हमें संस्कृत पढ़ाया गया था, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं संस्कृत लेना। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है वो अब घटती जा रही है। संस्कृत मतलब इंडिया में कितने लोगों को आता ही होगा, मुश्किल से बहुत ही कम लोगों को आता होगा। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है उसका दिन प्रतिदिन जो है घटते जा रहा है। हम लोग भी एक्चुअली सही से हिंदी भी नहीं बोलते, हम लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के शब्द को मिला देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मुझे किसी से अगर हिंदी में बात करनी है और मुझे जो तीसरा बंदा अगर कोई है, अगर मुझे उसको बताना नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बड़ी कठिनाई होती है बोलने में, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड है जिसकी मुझे हिंदी पता ही नहीं, मुझे सिर्फ अंग्रेजी में पता है क्या होता है उसको हिंदी में लिखना पड़ता है, कभी कभी गूगल ट्रांसलेट करना पड़ता है। अच्छा इसका मतलब ये होता है, क्योंकि वो वर्ड तो मुझे पता हो रहता है, बट मैं कभी ज़िंदगी में यूज नहीं करता हूँ उस वर्ड को। Nasti, what are you doing? Is it interesting for you? Почему God like this big eyes? Почему God elephant? Почему God monkey? Потом God like blue people. ये बड़ा
इसके लिए कंफ्यूजिंग है। वो पूछ रही थी कि गॉड एलिफेंट पे क्यों हैं, बंदर वाले क्यों हैं गॉड आपके पास, किसी किसी गॉड की आंखें बड़ी क्यों है। ये जैसे देखिए इसको देख के बता रही थी, ये समझाना पड़ेगा इसको पूरा बैठ के, पूरा हिस्ट्री दिखाना पड़ेगी, महाभारत दिखाना पड़ेगा, रामायण दिखाना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। Это Будда тоже гад? या you got Bhagavad Gita da when you go to Hindu temple you get Bhagavad Gita in Russian. I will tell you. एक्चुअली जब ये मॉस्को में थी, रशिया में थी, हम लोग हिंदू टेम्पल गए थे, उसको एक रशियन भाई साहब ने इसको एक भागवत गीता दिया था, भागवत गीता। तो उसको मैंने कहूँगा रशियन में भागवत गीता था वो, उसको मैं बताऊँगा कि कम से कम भागवत गीता पढ़े। अब इन भाई साहब की भी स्टोरी बतानी पड़ेगी गणेशा भगवान की, कि इनका जो सर है वो एलिफेंट का क्यों है, कि उसको स्टोरी नहीं पता है ना, स्टोरी बतानी पड़ेगी। यहाँ पर एक पाठशाला भी है, सरस्वती पाठशाला। आई थिंक ये टेंपल यहीं पे एंड हो जाता है, छोटा सा टेंपल है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग देखे वहाँ पे मैंने इस टेंपल के दौरान वो सारे इंडियंस थे, मुझे अफ्रीकन लोग दिखे ही नहीं यहाँ पे इस टेंपल में जब मैं आ रहा था। आई थिंक यहाँ पे पूजा हो रही है। महालक्ष्मी नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवादेवताभ्यो नमः। प्रणामः स्वागतः प्रतिमा स्थापना अभिमुखीकरण मुद्रा प्रदर्शयामि। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्तुजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावह तामावह जातवेद लक्ष्मीमनवगामिनी। भाई साहब उस टेंपल के सामने एक और सा टेंपल है, लेकिन इस टेंपल में इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ नहीं चल रहा। उस टेंपल में भी पूजा पाठ चल रहा था, तो मेरे हिसाब से उसमें जितना ज़्यादा भीड़ थी। ये ऐसे है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिकली राम मंदिर है, और वो सारे जो गॉडेस थी उसकी मंदिर थी वो वाली। तो ये एक्चुअली राम मंदिर है। यहाँ पे राम भगवान, आपको शंकर भगवान सारे मिल जाएंगे, जो राम भगवान के अवतार हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। और जितना मुझे पता है कि यही 2 टेम्पल्स हैं तंजानिया में, उसके अलावा तंजानिया में नहीं, मैं बोल रहा हूँ दर-ए-सलाम में। तंजानिया में और सिटीज़ में अलग अलग टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई इंडिया के बाहर जब ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ, क्योंकि इंडिया के बाहर में चीज़ें देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ही कंट्रीज है जो कि हिंदुज़म को फॉलो करती है, और उस कंट्रीज में जैसे कि इंडोनेशिया हो गया और नेपाल हो गया। इंडोनेशिया का सिर्फ एक ही पार्ट है बाली, बाकी सारे जो इंडोनेशिया वो इस्लामिक प्लेस है जहाँ पे इस्लाम है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन भी है अभी के मामले में। तो भाई यही थी 2 मंदिर यहाँ पे आपको जो दिखाना था इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 2 मंदिर थी, और यहाँ पे जो पूरा जो एरिया है वो पूरा एकदम इंडियन एरिया। यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस हैं, इंडियन आपको फूड मिल जाएंगे खाने को, इंडियन ग्रोसरीज मिल जाएगी, जैसे कि तो इंडिया की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इंडिया के बाहर नहीं मिलती है, बड़ा मिस करते हो। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा मिस करता हूँ, जैसे कि इन्हेलर मुझे इंडिया के बाहर कभी मिला ही नहीं। पता नहीं कौन से कंट्री में, मैंने हर कंट्री में देख लिया, लेकिन किसी कंट्री में मुझे इन्हेलर मिला ही नहीं। तो इंडिया में जो फिक्स का जो इन्हेलर आता है वो मैंने मतलब खोजता हूँ। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राजमा चावल वगैरह वगैरह, MTR के जो पैकेज होती है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप तंजानिया हो तो दर-ए-सलाम के इस वाले पार्ट में आना मत भूलना। आप कोई भी यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम लिखना, जैसे कि लिखना 56 भोग लिख लेना और गूगल मैप पे, और आपको पूरा एरिया ही मिल जाएगा कि एक ही लाइन में सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट या तो फिर टेम्पल्स या तो सब कुछ यहीं पर है। तो पूरी जो इंडियन कम्युनिटी है इसी छोटे से एरिया में है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं चलता हूँ, कुछ खासा दिखाने को लिए है नहीं। आपने मेरा खाना ऑर्डर कर दिया है, और अगर कल अगर मैं यहाँ पर आया वापस से तो कुछ कल मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा, वरना आज के लिए फ़िलहाल बाय 10 विदानियाँ। तो भाई साहब टेंपल से बाहर आ गया हूँ। इस तरफ है चौपाटी, जहाँ से मैं कुछ खाना जो मैं ऑर्डर किया था वो लेके घर जा रहा हूँ। अभी कल हो सके मैं यहाँ पर आऊँगा, बट मैं कंफर्म नहीं। जैसे ये एक सारे आपको इंडियन यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी ग्रोसरीज़ में, सारे इंडियन ग्रोसरीज एंड डिटॉल वगैरह के सब कुछ, मतलब सब कुछ मिल जाएंगे। अब मेरा बोलने का मतलब यहाँ कि आपको यहाँ पे जो भी इंडियन की जो चीज़ें जो मिस करते, जो छोटी मोटी चीज़ें जो मिस करते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अपना यहाँ से खाना पिक करना है और यहाँ से निकलना है एक टैक्सी करके। यहाँ पे टैक्सी चलती है बोल्ट, तो जब कभी यहाँ पर आओ तो बोल्ट लाना मत भूलना भाई साहब, बोल्ट।
बोल्ट को यहाँ पे डाउनलोड करके आना। चलो माय फूड रेडी है।